मस्जिद की डिजाइन तैयार हो गई। अब मस्जिद का नाम क्या होगा? उस मस्जिद का हमारी नाम रहेगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जो कोई भी जाएगा वो पैगाम लेके जाएगा, मोहब्बतों का पैगाम लेके जाएगा। उस नाम के बाबरकत नाम से हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इस नाम का डंका बजेगा। मैं इतना कहूंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन मैं दवा हो जाऊंगा। उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन मैं दवा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर। मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो कारवा हो जाऊंगा। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। जब भी तू काटेगा मुझको, मैं हरा हो जाऊंगा। हमने जब उस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा, मुफ्ती हुज़ैफा साहब ने मुझसे कम से कम 1 घंटा इस बात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं इस महाराष्ट्र का जिम्मेदार हूं, मुझे इस 4-5 सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि मैं मिंबर पे बैठता हूं, जब बात करता हूं तो पूरे महाराष्ट्र में लोग सुनते हैं। अगर मैं आपके व्यासपीठ पे आऊंगा तो तस्दीक और तहकीक करके आऊंगा। और उन्होंने तस्दीक तहकीक की, और हमारे व्यासपीठ पे आज इतने सारे आलिम दीन के साथ मुफ्ती हुज़ैफा भी बैठे। मेरा यकीन है कि ये जो हाजी अरफात कह रहा है, इस मजमे से जो कोई भी जाएगा अपने आंसू बहाता हुआ जाएगा कि आज मुझे यकीन है इतने सारे आलिम दीन यहां पे बैठे हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सबको चुना है, अल्लाह ने चुना है। और मुझे यह यकीन है कि आपकी नस्लों को इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह जब चुनता है तभी अल्लाह वालों की महफिल में अल्लाह बुलाता है। इतने सारे लाखों लोग, 25 करोड़ लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना, और इस महफिल का, इस इतिहास के अंदर, इस इतिहास के पन्नों का आप कहेंगे हम भी वहां पे हिस्सेदार थे। मेरा ईमान है कि इसका सवाब आपके बच्चों को मिलेगा, आपके खानदान को मिलेगा। हम सब मिलकर एक इतिहास रचेंगे। जो हमने सपना देखा है उसको हमको हकीकत में बदलना है, और वो हकीकत बहुत नजदीक है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो ये हाजी अरफात शेख पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान को इस व्यासपीठ से दावत देता है, आप सब इस कार्य खैर के अंदर जुड़ो। 1-1 रुपया आपका 1-1 करोड़ के बराबर होगा। आज इस महफिल में जफर साहब को एक रिक्शा वाला भी अपनी हलाल रोजी का पैसा देने वाला है, एक टैक्सी वाला अपनी हलाल रोजी का एक चिट्ठी लिखवाने वाला है। कई बिल्डर, कई दुबई से जो केरला से ताल्लुक रखते, उन्होंने मुझसे कहा कि हाजी भाई, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि
कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद केरला में बनी और पहला चेक भी केरला से दिया जाएगा। इस तरीके से इब्राहिम भाई ने मुझसे कहा और वो तड़प के साथ अपना काम छोड़कर दुबई से यहां चले आए। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो दारुल उलूम का जिक्र किया जाएगा, दारुल उलूम देवबंद का जिक्र किया जाएगा, रेशमी रुमाल का जिक्र किया जाएगा। आज़ीन रियाज महमूद साहब बैठे हैं। मुसलमान कैसा उसका किरदार होना चाहिए, यह मुसलमान बाबर को नहीं मानता। बाबर एक राजा था, तीर तलवार भाला लेकर इस देश में आया था। हम बाबर को मानने वाले नहीं, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग, हम नबी को मानने वाले लोग हैं, नबी की सीरत पर चलने वाले लोग हैं, नबी की अदाओं पर चलने वाले लोग हैं, नबी की सुन्नतों का अमल करने वाले लोग हैं। वो नबी जो ताइफ के अंदर चलते थे और लोग उनके पीछे पत्थर लेके जाया करते थे, लेकिन हमारा नबी, वो प्यारा नबी जिन्होंने ताइफ की वादियों में भी उन लोगों के लिए दुआ की कि ये एक दिन हमारे उम्मती होंगे, ये एक दिन इस्लाम कबूल करेंगे, हम वो मुसलमान हैं। और वो मुसलमान कैसा होगा, अयोध्या में धनीपुर में नजर आएगा। तो हमने सोचा कि मुंबई शहर के अंदर यूपी से इतने सारे कैंसर के पेशेंट आते हैं। आज टाटा हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल कैंसर के पेशेंट से फुल रहता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर जो अस्पताल खुलने जा रहा है, इसके बाद कभी भी मुंबई शहर के अंदर कोई कैंसर का पेशेंट नहीं आएगा। जो जाएगा उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में जाएगा। वो उसके अंदर कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, और वो पांडे जी हो, शुक्ला जी हो, अब्दुल करीम हो, अब्दुल रहीम हो, उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हम हमारे घर वालों के साथ करते हैं। यही हमारे नबी सिखाते हैं, यही सरकार गरीब नवाज सिखाते हैं। और जब अपने इलाज कर कर यूपी की कोई बस्ती में जाएगा और कहेगा कि मैंने मेरी मां का इलाज करके आया, तो वो पूछेगा कहां गए थे बाबू, तो वो पांडे जी कहेंगे, शुक्ला जी कहेंगे कि हम हमारी मां का कैंसर का इलाज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में करके आए। यही असली तबलीग है कि हम मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाएंगे, मोहब्बतों से दिलों को जीतेंगे। यही सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है। और जब वो इनका इलाज होगा तो उस चौराहे पे, उस नाके पे, उस गांव में, उस नुक्कड़ पे हर वक्त मेरे नबी का नाम अदब से लिया जाएगा। यही हमने शुरुआत की और वकार्ड हॉस्पिटल वाले को हमने इसका काम सौंपा कि लोग जाने के बाद दुआएं देते जाना चाहिए, वाह करके जाना चाहिए, छी करके नहीं। इसीलिए हमने चेयरमैन साहब से इजाजत ली और चेयरमैन साहब ने और अब्दुल्ला साहब मौलाना ने तुरंत कहा कि इसकी इजाजत देते हम, और वकार्ड वाले को हमने तुरंत उसकी इजाजत दी। और यहां पे आज खुराकी वाले साहब का फोटो लगा हुआ है।